अपने ऊपर कितना निवेश किया, अपने ऊपर कितना समय खर्च किया, अपने ऊपर कितनी दुख तकलीफ सही। सुबह 10 बजे से लेके बैठे हो, 6 बज चुके हैं, 7 बजे तक बैठने की संभावना है। ये दर्द और तकलीफ वो सहता है जिसको अपने विकास करने की तड़प है, जिसको अपने ऊपर रिसर्च करने की तड़प है, जिसको ये महसूस करना है, अरे रे मेरी जिंदगी में कोई आदमी इस फील्ड में अगर कामयाब हुआ है, जो सेल्स की दुनिया में कामयाब हुआ है, वो खुद आकर कह रहा है ऐसे खेल, ऐसे बैटिंग कर, इस तरीके से जाएगा रन पे ज्यादा, इस तरीके से टिकेगा मैदान पे ज्यादा, उससे मैं सीख लूं। ये जो आपकी तड़प और प्यास है आपको आगे लेके जाएगी। ये पर्सनल R&D का सब्जेक्ट है जो सुबह से आप मेरे साथ कर रहे हो। ये वर्कशॉप उस बात का सबूत है जो पर्सनल R&D के लिए आपको और हमें मोटिवेट कर रहा है, जो सुबह से आप बैठे हुए हो। तो व्यक्तिगत शोध और विकास, व्यक्तिगत पर्सनल R&D, ज्ञान में निवेश हमेशा सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। इस धरती का सबसे बड़ा निवेश ज्ञान में निवेश, ज्ञान में निवेश। जिसने इस हिस्से पे निवेश कर दिया उठ गया करोड़ों लोगों से ऊपर। छलांग लगा के आएगा 5 में, छलांग लगा के आएगा 95 से 5 में। दुनिया कसमें खाएगी उसके अंदाज जैसा बनना चाहेगी, उसकी चाल जैसा चलना चाहेगी, उसके जैसा बनना चाहेगी अगर उसने ज्ञान में निवेश किया। और ये ज्ञान किसी का भी दीपक जला के कई गुना उन्नति दिला सकता है। कोई एक घटना दिल पे लग जाए दिवाली हो जाती है जिंदगी की। कोई एक चीज आपकी जिंदगी में आपको परिणामों तक पहुंचा देती है। ये बातें मैं आपसे करने वाला हूं इस पॉइंट में, ये 5 बातें। पहला पॉइंट, योग्यताएं मांसपेशियों की तरह होती है। आहा, इस लाइन को सुनते ही और पढ़ते ही मैं रोमांचित हो गया। योग्यताएं मांसपेशियों की तरह होती है। इसका मतलब अगर मैं 2 साल लगातार वेट को यूं करता हूं तो अगर ये बन सकती है तो साली योग्यता भी बन सकती है। बस जैसे यूं करूं वैसे योग्यता को लगातार 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 एक एक काम लोगों की लिस्ट बनाता रहूं, प्रोस्पेक्ट को शामिल करता रहूं, लोगों के रेफरेंस लेता रहूं, उनको सही प्रॉपर वे में इनवाइट करता रहूं, सही प्रोजेक्ट की सही टाइम पे प्रेजेंटेशन देता रहूं, सही टाइम पे सही सवालों के जवाब, उसकी जिंदगी की बर्निंग डिजायर, उसकी जिंदगी में उसको मिलने वाले फायदे बताता रहूं, उसके सवालों का जवाब देता रहूं। यही काम अगर मैं लगातार करूं, अगर मांसपेशी बन सकती है तो योग्यता भी बन सकती है। इतनी सी घटना ने मैडम मेरे को रोमांचित कर दिया था कि योग्यताएं मांसपेशियों की तरह होती है। आप खुद देख लो, आपके दाएं हाथ में जितनी ताकत होती है उतनी बाएं में होती है क्या? क्योंकि इसको ज्यादा काम में लिया है, तो जिसको ज्यादा काम में लिया है उसमें ताकत ज्यादा होगी। तो जिस योग्यता में अभी आपको कमी लगती है ना, उसको बार बार करो। बोलने में कमी लगती है, बोलो। प्रेजेंटेशन देने में कमी लगती है, दो। किसी से मिलने में झिझक होती है, दो। अगर मिलने में झिझक है तो करो, बार बार झिझक हो रही है तो करो। जितनी झिझक हो उतना ही करो, जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो। जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है, समझ गए? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझो। मैं इसलिए इतना एक्साइटेड हुआ इस लाइन पे। अरे मुर्दे से मुर्दे को रोटी खिलाया जाओ और यूं कराया जाओ तो बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि इसका स्वभाव है बनना। तो योग्यता भी ऐसी है, उस काम को करे जाओ। सेल्स आए जाएगी, फिर करे जाओगे। सफलता एक खेल है, जितना खेलोगे उतना जीतोगे, जितना जीतोगे उतना ही सफलतापूर्वक खेलोगे। खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ। खेलोगे, जीतोगे, उतनी सफलतापूर्वक खेलोगे, उतना ही ज्यादा जीतते चले जाओगे। क्योंकि योग्यताएं, क्योंकि इस पे मैं पूरी रात लगा सकता हूं। आप इतना समझ लो, अगर मांसपेशियां डेवलप की जा सकती है तो योग्यताएं भी डेवलप की जा सकती है। मैं तो नाचा था। हलवाई को जैसे मिठाई से राग खत्म हो जाता है ना, क्योंकि बनाता रहता है,
और ग्राहकों को आना और बना और बना, और हलवाई का रस खत्म हो चुका होता है कि मैंने बना तो बहुत टाइम लिया यार, अब तो क्या है तू ही खा। ऐसे में रस तो पूरा लेके आ चुका होता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ ना तो डूब चुका हूँ। मांसपेशियों की तरह होती योग्यता, साली तभी डेवलप हो गई अपनी योग्यता, क्योंकि अपन ने टाइम लगाया। दुनिया में उसी काम को लगातार करना उस काम में बापू बना देता है। आत्म जागरूकता में सुधार, पर्सनल R&D चल रहा है। टॉपिक से मत भटको, ध्यान भंग का दंड मिलता है। टॉपिक क्या चल रहा है? पर्सनल R&D। तो योग्यताएं काय की तरह होती है? तो अगर मांसपेशी डेवलप की जा सकती है तो योग्यता भी। ऐसे ही आत्म जागरूकता, अवेयरनेस भी डेवलप की जा सकती है। जागरूक रहो, सजग रहो, चौकन्ने रहो एनी टाइम जिंदगी में। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप जब सोते हो ना, तो मैंने कई बार टेस्ट कर लिया आपका, अगर मैं 30 सेकंड 60 सेकंड या 1.5 मिनट तक आपको देख लूं तो आप जग जाते हो। मैं 2 रात से नहीं सोया हूं और मुझे कोई देख ले मैं जग जाऊंगा। मुझे नहीं पता ऐसा क्या है, लेकिन मैं जग जाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? जब जिंदगी की चेतना ऊपर उठना चालू होती है ना, जब चेतना, क्योंकि शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। शरीर को ही भूख लगती है, आत्मा को नहीं लगती। अवेयरनेस बढ़ाते चले जाओ, पानी जितना शांत करते जाओगे तस्वीर उतनी साफ दिखती चली जाएगी। अपने ऊपर रिसर्च करो। पर्सनल R&D का सब्जेक्ट है अवेयरनेस। अवेयर रहो, चौकन्ने रहो। एक पति पत्नी जा रहे थे ट्रेन में, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी, तो पत्नी ने कहा, ए जी मेरे यहां दर्द हो रहा है। अभी तो पूरी नहीं हुई, आप पहले ही चालू हो गए, सुनो तो सही। तो पति ने कहा, अच्छा ला मेरे को दे। ठीक हो गई? हाँ, फर्क पड़ गया। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे गई, ए जी मेरे यहां दर्द हो रहा है। अच्छा इधर ला। ठीक हो गया? हाँ। इतने में ऊपर की बर्थ पे 95 साल का बाबा बैठा था। उसने बोला, अरे भैया पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा जिंदगी में, डॉक्टर कहीं भी मिल सकता है। इलाज चल रहा था ना। असली अवेयरनेस जाग जाती है। अब कईयों को ये भी समझ, ये उसी को समझ में आता है जिस पे गुजरी है, ऐसे थोड़ी ये समझ में नहीं आता भैया हर किसी को। अवेयरनेस, जागरूक रहो। कौशल में सुधार और नया सीखने की तड़प और ललक। स्किल्स में नया सुधार और कुछ नया सीख जाऊं, इसकी ललक चाहिए। सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इसकी ललक चाहिए। मैं आप में से बहुत चेहरे देख रहा हूं जिनका मैंने आज से 3 साल पहले चेहरा देखा था, तब की चमक और आज की चमक में बहुत फर्क है। उनकी हाल चाल ढाल बदल गई, एटीट्यूड बदल गया, उनका कॉन्फिडेंस बदल गया। ऐसी ग्रोथ देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा भोजन ग्रोथ है। मेरा जो भोजन है ना सिर्फ ग्रोथ है। मैंने आपको शायद इसी सेशन में नवंबर में यहां बताई थी कि ह्यूमन डिजायर्स होती है, 6 डीपेस्ट नीड होती है, उसमें लास्ट वाली बताई थी ग्रोथ। मुझे देखो याद रहती है, आप भूल जाते हो, मुझे नहीं पता, जबकि पैसा आपका लगता है, याद आपको रखना चाहिए। लेकिन मुझे क्यों रहता है, मैं डूबता हूं उसमें, नहाता हूं, भीगता हूं, ऐसे लगता है यार मजा आएगा जिंदगी का, ऐसा आनंद आता है। मेरी जिंदगी का भोजन है ग्रोथ। क्योंकि जब आप थोड़ा ऊंचाइयों पे जा रहे होते हैं ना, तो चापलूस ज्यादा मिलते हैं और निंदक नहीं मिलते। और यही घटना सबसे बुरी है, जिस राजा के मंत्री चापलूस हो जाएं और उसको उसकी बुराइयां करना बंद कर दे, उसकी कमियां बताना बंद कर दे, समझ लो साम्राज्य की आखिरी डेट है। कुछ दिनों में साम्राज्य खत्म होगा। इसलिए हमेशा पूछता रहता हूं, मेरी वाइफ को तो साफ कह रहा है, तू तारीफ नहीं करेगी, तू बिल्कुल तारीफ नहीं करेगी, तू मेरी कमियां बताएगी। तो वो कई बार कहता है, इस वीडियो में आपने 4 चीजें और एडिट कर देनी चाहिए थी, जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला तू, सही जा रही है तू, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही है तू, सही जा रही है बिल्कुल। ऐसे बच्चे भी सहयोग करते हैं, लोग सहयोग करते हैं।
लेकिन ये तब होगा जब मैं अपने आप को उनके सामने पेश करूं कि मुझ में जो कमियां हैं वो दूर करो। ये लगन और ये प्यास चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसलिए अपनी दुनिया में सेल्स में अगर बापू बनना चाहते हो, अपनी स्किल्स को रोज डेवलप करो, ग्रोथ करने का प्रयास करो। कल से आज में परिवर्तन